शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन आज अपनी नई वीडियो के साथ आपको एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल अजीब और दानियल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का, हम अपने बच्चों की काबिलियत जो है वो किस तरह से जांच रहे हैं या उसको पैमाना क्या है अपने बच्चों की काबिलियत को जांचने का। हम अपने बच्चों की जो आजकल काबिलियत जांच रहे हैं ना, वो हम ऐसे जांच रहे हैं कि हमारा बच्चे के कितने ग्रेड्स और कितने परसेंटेज है। हम अपने बच्चों को परसेंटेज में तोड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है अगर 80% पर है या 70% पर है, तो हम अपने बच्चों की जो परसेंटेज है वो हम उस हिसाब से जो है हम अपने बच्चों की जो है वो परसेंटेज नाप रहे हैं। अच्छा, आज का जो स्कूलिंग सिस्टम है, तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हम अपने बच्चों की जितनी भी काबिलियत है वो इसी नाम पे होते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट में 70% आया, 80%। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, ये आज का नहीं है, ये 100-150 साल पुराना है, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पहले जो 150 साल से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना, उस एजुकेशन सिस्टम को हम कहते थे एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम क्या था कि जैसे एक किसान जो है वो अपने खेत के लिए जमीन निर्माण करता है, वो सारी चीजें करता है और उसके बाद जाके वो अपने बच्चे उसमें फसल तैयार होती है और वो एक ऑर्गेनिक तौर पे फसल तैयार होती है। अच्छा, अब हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहलाता है, ये जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है ना सिस्टम, ये हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ये इंडस्ट्रियल सिस्टम कहलाता है। ये इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे है? इसके अंदर समझिए जिस तरह एक इंडस्ट्री के अंदर एक बेल्ट पे काम होता है, एक बंदे का काम है नट बनाना, दूसरा नट टाइट करना, एक बंदे का काम है उसको असेंबल करना, दूसरे का काम है उसे पैक करना। तो ये एक बेल्ट नुमा काम हो रहा होता है और वो पूरी होल मशीन का उसका वो नहीं होता एक्सपर्ट, वो अपनी उस स्पेसिफिक फील्ड का होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर की फील्ड में जाए, आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं आप बिजनेसमैन बने, या आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आप इंजीनियर की फील्ड में जाए। अच्छा, अब ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता था ना, इसका फायदा क्या था? एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर बच्चा 5 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहता था, उसके बाद अपने घर के करीब की मस्जिद के अंदर वो जाता था और वो जाने के बाद वहां पे जो कुरान पढ़ना है वो कुरान पढ़ता था। कुरान पढ़ने के बाद जो है वो उसको जो मौलाना या वहाँ के आलिम से जो जितना दीन उसको सीखना होता था वो, या जो लोग वहाँ पे हिफ्ज करना चाहते थे वो वहां रुकते थे और इल्म करते थे। अच्छा, अब उनका तरीकेकार ये था कि अगर उन्हें पता है कि उनके इलाके में या किसी दूसरे शहर में एक मैथ्स का एक्सपर्ट रहता है या रियाजी का एक्सपर्ट रहता है, तो वो उसके पास जाके एज प्रैक्टिसली काम करते थे, जिसको आप अप्रेंटिसशिप कहते हैं। अप्रेंटिसशिप लेते थे और काम करना शुरू करते थे, उसके साथ रहते थे, उसकी चीजों को सीखते थे। आप मुझे बताओ, जब बच्चा बायोलॉजिकली 18 साल का होता था ना, तो वो अपनी तालीमी मामला खत्म कर चुका होता था इस एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। जैसे ही वो 18 बायोलॉजिकली 18 और 20 साल के अंदर वो जो कह लें कि आप उसको जो है वो पीएचडी होता था। लेकिन हमारे यहाँ आज आप देख लें 35 साल 40 साल इवन 50-50 साल के बच्चे भी जो है, बच्चे तो नहीं कहेंगे, वो लोग भी जो है अभी पीएचडी कर रहे होते हैं। तो उस सिस्टम में हमारे यहाँ क्या होता था कि सबसे पहले तो ये परसेंटेज का निजाम नहीं था। बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वीक है, मीडियोकर है, एक्सीलेंट है, पुअर है, जो है वो उसके अंदर था। अच्छा, फिर वो होल, फिर इसी तरह अगर उसको रियाजी के अंदर वो कर ली उसने, उसके बाद उसको कोई जो केमिस्ट्री का कोई एक्सपर्ट होता था तो वो उसके पास जाके अपना टाइम गुजारता था, माहिर फल्कियात के पास चला जाता था, वहां पे उसके पास समझने के वो करता था, वो अप्रेंटिसशिप करता था। तो अलग अलग लोगों के पास और वो अलग अलग अपनी अपनी एक्सपर्टीज देता था। और जब बायोलॉजिकली वो 18 और 20 साल का होता था, 18 से 20, तो तब जाके वो एक कंप्लीट अपनी तालीमी जो है वो कंप्लीट कर चुका होता था और एक्सपर्ट हो चुका होता था। लेकिन आज अफसोस हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जो ये सिस्टम बने, पहले आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंड, हमने ये इंडस्ट्रियल जो एजुकेशन सिस्टम जो अडॉप्ट किया, ये हमारे पास ये सारा यूरोप और गोरों से दिया हुआ है, हम उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो हमारा इस्लामी जो था वो ये था कि हम उसके साथ, लेकिन अगर आज आपके बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसको बोल रहे हैं, अगर आपके बच्चा की परसेंटेज कम आ रही है तो हम उसको बोले पढ़ने में अच्छा नहीं। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छी परसेंटेज उठाए, हर चीज के अंदर आप उसकी एक्सपर्टीज कर दो। जरूरी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा हो। अगर वो मीडियोकर भी है या पुअर भी है और वो पढ़ रहा है, फोकस कर रहा है, आप उस पर सबसे पहले ये ध्यान लगाएं कि उसका इंटरेस्ट किन चीजों में और उससे रिलेटेड चीजें आप करें। लेकिन बदकिस्मती जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, और एक ये भी मुझे अफसोस है कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और मजबूर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू चीजों के तहत आपको बताऊं। आज इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर हम एक चीज ये भूल रहे हैं, इसमें इंसान नहीं, हम इंसान नहीं बना रहे, हम रिपोर्ट बना रहे हैं जो परसेंटेज के ऊपर और ग्रेड्स के ऊपर हम उसका पैमाना कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले काम। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी और पसंद आई तो मेरे चैनल अचीवर डॉट दानियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अचीवर डॉट दानियल की मजेद बेहतरीन वीडियोस के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ 8 सेकंड दें, अभी लाइक का बटन दबाएं